देखो ये वीडियो काफी सारे लोगों को हर्ट करने वाला है, बट आई वांट टू मेक अ ब्रूटल रियलिटी वीडियो कि एक्चुअली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं ह्यूमैनिटीज चूज कर लेता हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में। एज अ रिजल्ट दे एंड अप डूइंग टेरिबली बैड इन लाइफ। एंड एट द सेम टाइम एक जनरल नोशन है आप इंजीनियरिंग पढ़ लो या डॉक्टर बन जाओ, उसमें काफी ज्यादा स्टेबल करियर है, जो कि एकदम बहुत बुरा आइडिया है बिकॉज कितने सारे एवरेज इंजीनियर्स हैं इस कंट्री में जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। अभी के रिपोर्ट के हिसाब से 56% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो क्या सिर्फ इंजीनियरिंग एक सोल्यूशन है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या सिर्फ ह्यूमैनिटीज एक सोल्यूशन है? एब्सोल्युटली नॉट। तो जो लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग पढ़ लो वो तो बिल्कुल गलत है, और जो लोग बोलते हैं आप अपने पैशन को फॉलो करो, ऑनेस्टली मैं उनके साथ भी ज्यादा सपोर्ट में नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्रिकेट खेलना पैशन था, मेरा भी क्रिकेट खेलना पैशन था। 96% क्रिकेटर्स एक्चुअली एंड अप स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, सिर्फ 4% मेक इट। एंड बहुत सारे लोग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, 98% म्यूजिशियंस एंड अप स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, ओनली 2% म्यूजिशियंस मेक इट बिग एंड 98% डू नॉट। तो क्या सिर्फ मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए? आई थिंक देयर इज अ मिडिल ग्राउंड, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द करियर ऑप्शंस दैट यू कैन चूज आफ्टर ह्यूमैनिटीज एंड व्हाट ऑल टू कीप इन माइंड इफ यू चूजिंग देम। सबसे पहली बात, ह्यूमैनिटीज इस वजह से मत चूज करो कि मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी, मैथ्स नहीं पढ़नी। अभी आप रिंग में घुसे भी नहीं हो, अभी आप एक फाइट में जा रहे हो और आप रिंग में घुसे भी नहीं हो और अपने ग्लव्स के बगैर जा रहे हो। तो अगर आप इस वजह से, किसी चीज से बचने की वजह से ह्यूमैनिटीज चूज कर रहे हो, दैट इज अ वेरी बैड आइडिया। अगर आपको एक्चुअल डीप इंटरेस्ट है देन यू शुड बी थिंकिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज, बट ऐसे फाइट से भागने के लिए ह्यूमैनिटीज नहीं चूज करनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज में आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप एवरेज रहने वाले हो ना ह्यूमैनिटीज में, तो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल अ लॉट। अगर आप एक एवरेज सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो जिनको अभी जॉब्स भी नहीं मिल रही है, आप 2 से 3 साल मेहनत करोगे, यू विल बी फाइंडिंग अ वेरी गुड पैकेज। हाँ, 15-20 लाख रुपए भी आपको मारे हो सकते हो। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2-3 साल, इवन इफ यू आर डूइंग टेरिबल राइट नाउ इन लाइफ, आप 15-20 लाख पहुंच सकते हो। बट एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट 15-20 लाख पहुंचने के लिए यू हैव टू बी इन द टॉप ब्रास। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज करने वाले हो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि किस लिए एंड मैं इससे क्या करना चाहता हूं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं मैथ्स से भागना चाहता हूं, फिजिक्स से भागना चाहता हूं, शुड नॉट बी द रीजन ऑफ यू चूजिंग ह्यूमैनिटीज। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज की फील्ड में रहना चाहते हो और हाईएस्ट पेड करियर ऑप्शंस देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप कॉर्पोरेट लॉयर देख सकते हो, जिसमें कि यू कैन बी मेकिंग 7 लाख टू 25 लाख पर एनम विद इन 2 to 3 years of work experience। इसमें रिक्वायरमेंट्स में आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, और एट दिस पॉइंट 65% ऑफ कॉर्पोरेट लॉयर्स आर डूइंग डिसेंट इन देयर लाइव्स। इसमें आप सीनियर लीगल काउंसिल या जनरल काउंसिल भी बन सकते हो। ये जो लार्ज कंपनीज आप देखते हो, कोक देखते हो, पेप्सी या कोई भी कंपनी देखते हो, उसमें दे हैव कॉर्पोरेट लॉयर्स। एट नंबर 14 आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। इसमें मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे कि आप डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हो। इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो, तो मेक श्योर दैट यू हैव हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि आप ह्यूमैनिटीज के बाद भी डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, क्या चीज फॉलो कर रहे हो, कितने गधे हो। बट एनी हाउ, डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो, एंड दैट इज नंबर 14। इसमें अगर आप रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे, वो देख लेना। अगर परसेंटेज ऑफ पीपल दैट आर डूइंग वेल, दैट इज 75%, जो कि आप देखोगे इस लिस्ट में हाईएस्ट डेटा एनालिस्ट की तरफ से है। दैट इज वाई हमारे बड़े लोग बोलते हैं आप इंजीनियरिंग में घुस जाओ, बिकॉज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल दैट आर डूइंग वेल इन लाइफ एक्चुअली गोज अप। इवन इफ यू आर एवरेज देयर, यू विल डू वेल। बट अगर आप ह्यूमैनिटीज की फील्ड में, प्योर ह्यूमैनिटीज की फील्ड में ना, यू हैव टू बी इन द टॉप ब्रास टू बी डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। एट नंबर 13 यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट, जिसके लिए यू कैन डू अ जर्नलिज्म की डिग्री, मास कॉम की डिग्री कर सकते हो, विच इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, बट अगर कर लोगे तो इट एक्चुअली गिव्स यू अ बेनिफिट। बट the worst thing is only 45% of journalists are doing well, baki 55% are not doing that great in life. But this can be a very lucrative option wherein you can be making extreme ton loads of money also, but on an average 6 to 10 lakh rupees within 2 to 3 years of work experience. At number 12 आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, जिसपे मैंने एक अगेन प्रॉपर फुल वीडियो बना के रखा है, एक पूरा पॉडकास्ट बना के रखा है साइकोलॉजी पे, आप वो वाला देख सकते हो, जिसमें कि people 75% end up doing well, and इसमें रिक्वायरमेंट्स भी काफी ज्यादा है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, DPhil, MPhD, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। तो इट इज एक्चुअली a bit tougher to become a psychologist, but as a fresher psychologists are paid terribly bad, एंड इसमें काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बट इवेंचुअली अगर आप ये सारी चीजें कर ले तो 75% ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड अप डूइंग वेल इन लाइफ। एट नंबर 11 यू कैन बिकम अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, बिकॉज आप सारे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हो, उनको हेल्प कर सकते हो। आप सारी कंपनीज देख रहे हो, उन सबको हेल्प कर सकते हो इन कंटेंट क्रिएशन। जो मार्केटिंग है दैट इज एंटायरली मूविंग ऑनलाइन, एंड ये एक काफी ज्यादा अच्छा फील्ड बन सकता है। अभी के टाइम पे 60% कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट आर डूइंग वेल, बट अगेन पैसा कमाने पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है।
Within 2 to 3 years of work experience, you should be earning somewhere around 5 lakh to 6 lakh rupees. Content strategist बनने के लिए as such आपको कोई specific degree की requirement नहीं है. And the best thing is this is growing 10% year on year. इसका मतलब है 2030 तक this can be a super big thing and every company would want it. At number 10, you can become a human resource manager, जो कि काफी ज्यादा stable field है. Usually commerce के field के साथ align की जाती है, but even after humanities, आप एक HR की डिग्री करके you can become an HR for a company, जो कि recruitment में companies को help करती है. The worst thing is there are not a lot of HRs hired in companies, but actually end up doing decent and काफी ज्यादा stable jobs होती है. Number of HRs that are doing well in life are 55%, जो कि मुझे थोड़ा सा lower end पे लगा. It should be more than that, but हाँ, अब जो हम लोग stats उठा रहे हैं वहाँ पे 55% लिखा है, तो we're just going ahead with it. But अगर मैं अपने end से देखूँ, HRs usually end up doing better in life. HR के लिए it would be better अगर आपके पास एक MBA होगा in HR, या फिर आप एक मास्टर्स भी HR में कर सकते हो, बट एक MBA in HR can help you lead to very good opportunities. At number 9, you can become a fashion designer, जिसकी starting salaries are terribly low, जिसमें only 45% people end up making it through. तो अगर आप फैशन डिजाइनिंग सोच रहे हो, you have to be very sure कि क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो. It is not something that I would directly jump into unless I know कि मैं क्या चीजें चाहता हूँ इसमें से. Salaries 2 to 3 years के बाद भी you would be expecting 5 lakh to 6 lakh LPA, which is considerably low when we compare it to other things. But हाँ, अगर आप एक अनकन्वेंशनल करियर स्ट्रीम चाहते हो या फिर अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, इट कैन बी सुपर अमेजिंग. फैशन डिजाइनिंग में इफ यू डू हैव अ बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग, दैट कैन बी अ सुपर अमेजिंग थिंग. या फिर डिजाइन में एक बैचलर्स हो गया, दैट कैन बी सुपर अमेजिंग. नहीं है तो भी चलेगा. एट नंबर 8, आप एक इवेंट मैनेजर बन सकते हो, जहां पे यू हेल्प पीपल विद इवेंट्स, या फिर आप अपना खुद से इवेंट मैनेजिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज 75% इवेंट मैनेजर्स एंड अप डूइंग वेल इन लाइफ, बिकॉज राइट नाउ इंडिया में अगर किसी को खर्च करना होता है, या तो घर पे खर्च करता है या तो फिर शादी पे खर्च करता है. इवेंट मैनेजमेंट मोस्टली इंडिया में शादी की वजह से चलती है, बट देयर आर मेनी अदर इवेंट्स दैट यूजुअली कीप ऑन हैपनिंग इन इंडिया, एंड यहाँ पे वो लोग मेजर पैसा कमाते हैं. एज सच आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. इवेंट मैनेजमेंट में आप 2 से 3 साल में 5 से 15 लाख रुपए कमा रहे हो सकते हो. एक्ट नंबर 7, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में घुस सकते हो. आप होटल्स में देखते हो, एयरक्राफ्ट में देखते हो, जो भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आता है वो सारा इसके अंडर आता है. शेफ्स वगैरह इसके अंडर आते हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज 60% पीपल हु एंड अप डूइंग अ होटल मैनेजमेंट degree end up doing good in life. So it is actually a decent degree that you can go for, but at the same time not everywhere. In India it is not respected right now, but बाहर के perspective से it is respected very well. अगर आप देखोगे chefs की requirement is at a skyrocket. मतलब हर एक country wants good chefs, but again they want good chefs, not average chefs. So this is something that you have to look into. But हाँ, this can be a very good degree that you can go for. इसमें आप एक bachelor's proper degree कर सकते हो from a hotel management institute. Hotel management में within a couple of years आप 4 से 12 लाख रुपए कमा रहे हो सकते हो. हाँ, रेंज काफी ज्यादा है. At number 6, आप फाइनेंस के फील्ड में घुस सकते हो even after studying humanities, जिसमें मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे. मतलब सब्सक्राइब कर लिया होगा तो देख लियोगे, नहीं किया होगा तो नहीं देखे होंगे. बट द पॉइंट इज बन सकते हो, एंड इसके लिए आपके पास क्या डिग्रीज होनी चाहिए, CFA होना चाहिए, FRM होना चाहिए, मास्टर्स कर सकते हो, MBA कर सकते हो, सब कुछ बता रखा है. ये सारी रिक्वायरमेंट्स होगी इसकी. एंड एट द सेम टाइम 75% पीपल एंड अप डूइंग वेल आफ्टर डूइंग अ फाइनेंस की डिग्री. फाइनेंस में आप 2 से 3 साल में 8 से 15 लाख रुपए कमा रहे हो सकते हो. एक्ट नंबर 5, आप एक पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, जो कि पॉलिसीज को एनालाइज करता है. गवर्नमेंट्स के लिए भी काम कर सकते हो, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी काम कर सकते हो, और यूनाइटेड नेशन और ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज के लिए भी काम कर सकते हो. अब आप इसमें बैचलर्स भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो, पब्लिक पॉलिसी की डिग्री में मास्टर्स कर सकते हो. इसमें अब्रॉड आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, जहां पे 75% पीपल एंड अप डूइंग वेल, बट इंडिया में इट drops drastically down to 55% people. तो हाँ, ये चूज करना है whether you want to live abroad or India. Within a couple of years आप इसमें 6 से 8 लाख रुपए कमा रहे हो सकते हो. At number 4, आप एक आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हो. 50% archaeologists end up doing well in life also. अब आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको खोदना, वो सारा एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है. एंड इसमें यूजुअली बाहर आपको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बट इंडिया में भी इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. इसकी इंडस्ट्री वाइड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 5% एवरी ईयर, एंड यूजुअली आप गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हो इफ यू एंड अप बिकमिंग एन आर्कियोलॉजिस्ट, या फिर इंटैक या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो. अब रिक्वायरमेंट्स में या तो आप आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी
के साइड से घुस सकते हो, एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसमें एक PhD कर लोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट जो इसका फील्ड वर्क होता है उसकी रिसर्च, उसमें जो आप काम करते हो, दैट एंड्स अप बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टॉप 3 में मैंने हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट को रखा है, जिसके फ्यूचर के बारे में मैं पर्सनली नहीं बोलना चाहता, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी इन्वाइट किया है गेस्ट्स को हु विल बी टॉकिंग अबाउट इनका करियर पाथ क्या बन सकता है, इनमें बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हो, बिकॉज दीज आर 2 करियर पाथ जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं है आफ्टर डूइंग अ ह्यूमैनिटीज कोर्स, और दीज आर 2 कोर्सेज विच आर वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमैनिटीज। मतलब अगर आप ह्यूमैनिटीज का क्लास 12 में पढ़ते हो, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड्स अप बीइंग टू बिग ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या करियर पाथ्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आई हैव इनवाइटेड गेस्ट्स ऑन माय पॉडकास्ट एंड आई वांट देम टू बी टॉकिंग अबाउट कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट नंबर 1, यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और यू कैन बिकम अ टीचर, जो कि यूजुअली ह्यूमैनिटीज फील्ड के बाद अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप चूजिंग। आप प्रोफेसर बन सकते हो, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, एंड जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, 75% ऑफ दीज पीपल एंड अप डूइंग रियली वेल इन लाइफ। अब हाँ, अगर आपको ये करियर पाथ्स अच्छे नहीं लगे, आप ये भी जान लो कि आप कॉमर्स के भी करियर पाथ्स उठा सकते हो। हाँ, आफ्टर डूइंग ह्यूमैनिटीज आप कॉमर्स भी ले सकते हो, कोई दूर नहीं है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे 20 करियर पाथ्स के बारे में बता रखा है। अगर आप ये वीडियो देखते हो, आपको समझ आएगा कि आप क्या कोई कॉमर्स का फील्ड अपने लिए उठा सकते हो। इवन दो यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, आई अंडरस्टैंड, आप फिर भी कॉमर्स की फील्ड उठा सकते हो। वॉच दिस वीडियो टू नो कि आप कॉमर्स में क्या उठा सकते हो।